साथ मिलकर बनाई जाएगी और ये चीज देखने की होगी। गठबंधन हो ना हो, 47 सीटों हरियाणा पे आप फाइट पर हैं और रजत जी आप लोग 30 से 35 सीटों पर फाइट पर पूजा जी मेरा थोड़ा छोटा सा इनका जवाब ले लेना जिस तरह। ठीक है, आती हूँ रजत जी। अनम्यूट कीजिए रजत जी। 40 से 42 सीटों के ऊपर हम आज की जो करंट स्थिति है उसमें 40 से 42 सीटों के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल अच्छा या तो जीत रही है या सीधी फाइट पर है। और वैसे तो हम सभी सीटों के ऊपर हैं फाइट में, नहीं, अभय लेकिन सिंह चौटाला कल कह रहे थे 30 से 35 सीटों पर फाइट पर है वो। जी जीतने निश्चित जा रहे हैं तौर पे इनफैक्ट। वो कल का बयान है, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, अगर आप बोले तो मैं आपको हल्का वाइज अच्छा, बता आज देता बढ़ हूं। गई है, आज बढ़ गई है सीटें, ठीक है। जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा है, जिस तरीके से ये आज बात हो रही थी, अगर दो पार्टियों में लोकसभा वाली स्थिति नहीं है, लोकसभा वाली स्थिति होती तो तब भी अलायंस के साथ जो है वो कांग्रेस जो है वो 41 और 3-4 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी, और वो बाइपोलर हम मान सकते हैं। अगर दो पार्टियों में कंटेस्ट होता तो फिर तो इंडिपेंडेंट्स की कोई जगह ही नहीं बचती, फिर तो उनका वजूद ही खत्म हो जाता। क्षेत्र का इलेक्शन है, स्थानीय मुद्दे बहुत हावी रहते हैं, और जैसा अभी बात हो रही थी, बात कर रहे थे हम इस बारे में कि ये भाजपा के प्रवक्ता किसानों की बात कर रहे थे, और देखिए कांग्रेस है चाहे भाजपा है, ये दोनों ही एक सांपनाथ है एक नागनाथ, और इच्छाधारी सांप है। इसका मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कैसे। इनके मैनिफेस्टो में एमएसपी की बात हुई, एमएसपी और काले कानूनों की भी बात हुई। काले कानून सबसे पहले कांग्रेस लेके आई थी, जिसका सुषमा स्वराज जी ने विरोध किया था भरी पार्लियामेंट के अंदर, जब दीपेंद्र हुड्डा 2 फुट का आलू उगाने की बात कर रहे थे, और सुषमा जी ने कहा था बेटा किसान के बेटे हो, 2 फुट का आलू नहीं, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं होती। और उसके बाद जो मुद्दा ये जीएसटी का मुद्दा है, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं जीएसटी खत्म कर दूंगा। जीएसटी का ड्राफ्ट कौन लेके आया था? कांग्रेस पार्टी। काले कानून कौन लेके आई थी? कांग्रेस पार्टी। लाने की कोशिश किसने की? बीजेपी ने। उसके बाद सीधा सीधा ओपीएस का अगर आप देख ले तो ओपीएस हरियाणा से किसने खत्म करी? क्योंकि मैनिफेस्टो में है कांग्रेस के 1/1/2006 को कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा से ओपीएस को खत्म करने का काम किया था। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूं, मोदी जी 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। मोदी जी ने खुद पत्र लिख के शरद पवार जी को, जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय, और मनमोहन सिंह जी को एमएसपी की कानून की मांग की थी, एमएसपी की गारंटी। कितनी अजीब बात है, और खुद आज वो नहीं कर रहे। मतलब सत्ता में आप होते हो तो आपका अलग इच्छाधारी चेहरा होता है, सत्ता के विपरीत होते हो तो अलग होता है। मतलब कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कि हालात बदलेगी, कांग्रेस ऐड चला रही है। अरे आपकी वजह से तो दिए गए हालात है, इसी वजह से तो अब हरियाणा से साफ हुए थे, मुख्य विपक्षी दल भी नहीं आ पाए थे। आज आप ऐसी बातें क्यों करते हो जो आप खुद भी तो लगभग साफ ही हैं हरियाणा से। अगर विधानसभा चुनाव की मैं स्थिति देखूं तो आप भी तो लगभग साफ ही दिखाई दे रहे हैं, और ये चुनाव तो वाकई आपके लिए एक वजूद अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। आप 2019 की अगर बात कर रहे हैं तो 2019 से पहले 10 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल ही मुख्य विपक्षी दल थी। अगर हम में कोई कमी थी तो हम मुख्य विपक्षी दल ना रहते। ठीक उससे पहले पार्टी में फूट हुई थी, वही एक कारण था, और कोई कारण नहीं था। आपको क्या लगता है कि तो पार्टी की फूट का नुकसान आपको हुआ? जेजेपी तो 10 सीटें लेकर आ गई थी 19 में, और इस वक्त तो आप 24 के तो आप हालात देखिए ना, इस वक्त क्या है। दोनों ही पार्टियों के लिए वाकई में ये तो अस्तित्व की लड़ाई हो गई है ना, करो या मरो वाली स्थिति। बिल्कुल नहीं। अगर आप ग्राउंड पे देखें तो आप हमारी रैलीज देख लीजिए, जो भीड़ जो प्रधानमंत्री की और कांग्रेस की रैलियों में भीड़ नहीं है। आप बहादुरगढ़ के अंदर कांग्रेस की आए हुए थे, 2000 लोग भी नहीं आए। हमारे तो कांग्रेस ही तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो बी टीम है भाजपा की। वो तो लगातार यही नैरेटिव यहाँ पर सेट कर रहे हैं, हर मंच से यही बात कही जा रही है, चाहे आप हो जेजेपी हो, सभी बीजेपी की बनाई टीमें हैं। हम तो पहली बार ही शायद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बीजेपी की वजह से हमारा वजूद है। अब ये कांग्रेस का चलाया नैरेटिव है। कांग्रेस, आप बता दीजिए कि अगर हम बी टीम है तो खट्टर जी चुनाव कैसे जीत गए 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद? क्योंकि कमजोर कैंडिडेट उतारा कांग्रेस ने। फरीदाबाद के अंदर अपना करण दलाल को नहीं दी टिकट,
किसी और को दे दी, वहां सीट दे दी बीजेपी को, गुड़गांव की सीट दे दी झोली में डाल के बीजेपी को, भिवानी की सीट दे दी झोली आपने में भी डाल तो के। सिरसा की सीट दे दी झोली में डाल के। अगर वहां ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा है। विवेक चौधरी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बिल्कुल बीजेपी, ये कांग्रेस का चलाया नैरेटिव है। अगर हम बी टीम है, आप मुझे बताइए ये बी टीम किस आधार पे कहते हैं? कोई आधार भी तो होना चाहिए। सिर्फ आपको मैं बताता हूं क्या आधार है। ठीक है, एक बार विवेक चौधरी का भी रुख कर लेते। विवेक चौधरी, अगर ये नैरेटिव सेट हो गया बीजेपी की बी टीम तो नुकसान पहुंच जाएगा।